सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है, एक जीन म्यूटेशन होता है CFTR प्रोटीन, इसमें क्या होती है, म्यूटेशन होती है। तो उस जीन का नाम क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर CFTR। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है इस प्रोटीन का, इस प्रोटीन का काम होता है क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जब ये सही तरीके से काम करता है तो इट मेक्स म्यूकस लेस विस्कस बिकॉज क्लोराइड अट्रैक्ट वाटर। मेक सेंस। तो अब इसके अंदर क्या है, म्यूटेशन देखने को मिलता है। इस म्यूटेशन को कहते हैं हम डेल्टा F508। यहाँ पे इस डेल्टा का मतलब हो गया डिलीशन। F का मतलब क्या क्या चीज़ डिलीट हो गई है यहाँ पे, तो F से याद रखना फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम की। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर तो बहुत सारे साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चे के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होता है। तो बच्चे के अंदर होता है मेकोनियम इलियस। हम सभी जानते हैं कि मेकोनियम जो होता है वो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है। तो मेकोनियम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसके कारण वो इंटेस्टाइन में ही स्टक हो जाता है। ठीक है, सो दिस कैन कॉज स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन। इट ऑल मेक सेंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होगा। तो पेनक्रिएटिक इंसफिशियंसी देखने को मिलेगी। मतलब पेनक्रियास जो है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। पेनक्रियास का काम क्या होता है, सीक्रेशन सीक्रेट करता है ये। तो क्या होता है, थिक सीक्रेशन होने की वजह से जो पेनक्रियास होता है वो अपने सीक्रेशंस इंटेस्टाइन में डाल नहीं पाता है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उनका क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्टेटोरिया देखने को मिलता है। ए विटामिनोसिस ए देखने को मिलता है। अब ये ए विटामिनोसिस ए क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू मेटाप्लेजिया। क्या होता है कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है किसका, एपिथेलियल लाइनिंग का, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन डक्ट का। इसको क्या कहते हैं हम, ए विटामिनोसिस ए कहते हैं कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन डक्ट। ठीक है, दिस कैन लीड टू इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब एंडोक्राइन भी खराब बात है और एक्सोक्राइन के लिए भी खराब बात है। एंडोक्राइन की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, बुरी बात। और एक्सोक्राइन की बात करें तो स्टेटोरिया देखने को मिला हमें, ए विटामिनोसिस ए देखने को मिला। अब बात करते हैं लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होता है, एम्फाइसीमा होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है या ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ब्रोंकिएक्टेसिस, ना कि एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हमें देखने को मिलता है यहाँ पे ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके कारण क्या होता है, बार बार न्यूमोनिया होता है बच्चे के अंदर, जिसे कहते हैं हम रिकरेंट न्यूमोनिया। अगर बच्चे के अंदर हो रहा है, इन्फेंट के अंदर या बच्चे के अंदर, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, स्टेफ ऑरियस होता है या फिर मर्सा कह लो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप बात करो टीन के अंदर या किसी अडल्ट के अंदर, अगर रिकरेंट निमोनिया हो रहा है और अगर वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, स्यूडोमोनास। दिस इज वेरी हाई यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का और अगर उसे ABPA हो जाए, ABPA का मतलब एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के सिम्टम को क्या करा देता है, एक्सरबेशन करा देता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, इट कैन डैमेज टू लिवर एंड बिलियरी सिस्टम विच कैन लीड टू बिलियरी सिरोसिस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, हाइपोकेलीमिया होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस देखने को मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस का मतलब क्या, एल्कलोसिस विच इज एसोसिएटेड विद हाइपोवोलीमिया। अब हम बात करते हैं अडल्टहुड के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो जो मेल होते हैं, बायोलॉजिकल मेल, उनके अंदर वॉस डेफरेंस जो होती है वो एब्सेंट होती है बायलैटरली। तो इससे क्या होगा, वो इनफर्टाइल हो जाएगा, बट कैन नॉट
बट क्या स्टेराइल है वो? नहीं, स्टेराइल नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है उसके अंदर, स्पर्म बन रहा है, लेकिन वॉस डेफरेंस की एब्सेंस के कारण वो इनफर्टाइल है। स्टेराइल नहीं है वो, क्योंकि वो अपना स्पर्म सीड तो बना ही रहा है, तो स्टेराइल नहीं है, बट इनफर्टाइल है। बायोलॉजिकल फीमेल के अंदर बात करें तो सब फर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या, फर्टिलिटी में कमी देखने को मिलती है। उसका क्या कारण है? जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो एबनॉर्मली थिक हो जाता है, जिसके कारण फर्टिलिटी में कमी आती है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में और क्या क्या देखने को मिलता है? तो डिजिटल क्लबिंग देखने को मिलती है, नेजल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की? तो स्क्रीनिंग करते हैं हम हील प्रिक टेस्ट से। किससे करते हैं? हील प्रिक टेस्ट से करते हैं। हील प्रिक टेस्ट करते हैं दैट डिटेक्ट्स आईआरटी। आईआरटी का मतलब इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। स्क्रीनिंग ऐसे करते हैं देखो। लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं हम पाइलोकार्पिन इंड्यूस्ड स्वेट टेस्ट से, या फिर इसे कह सकते हो क्वांटिटेटिव पाइलोकार्पिन आयोंटोफोरेसिस, कुछ भी कह सकते हो। तो कन्फर्मेटिव टेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है? इंक्रीज लेवल मिलता है क्लोराइड का स्वेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग कर सकते हो आप। इसके अलावा नेजल पोटेंशियल डिफरेंस टेस्ट भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि स्क्रीनिंग करते हैं हम हील प्रिक टेस्ट द डिटेक्ट्स आईआरटी इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। वही कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं हम पाइलोकार्पिन इंड्यूस्ड स्वेट टेस्ट से। ट्रीटमेंट क्या होगा? चेस्ट कीमोथेरेपी हो गई, सॉरी कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, कोई कैंसर थोड़ा ना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी। वहीं बात करें हम मेडिकेशंस की, तो साबा दे सकते हैं, क्योंकि साबा क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर होता है। हाँ, इसके अलावा थियोफाइलिन दे सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, एक तो CFTR मॉड्यूलेटर, CFTR कैफ्टोर। देखो CF को हम बोल सकते हैं कॉफ और TR को बोल सकते हैं टोर, तो कैफ्टोर। तो आइवा कैफ्टोर हो, टेजा कैफ्टोर हो, लूमा कैफ्टोर हो, हमें ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है? कैफ्टोर। कैफ्टोर से याद रखो CFTR मॉड्यूलेटर, मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस के मैनेजमेंट में हम ये मेडिकेशन का प्रयोग करते हैं। म्यूकोलाइटिक्स की बात करें तो दो म्यूकोलाइटिक्स है जिनके हमें नाम याद रखना है। एन एसिटिल सिस्टीन नेबुलाइज्ड फॉर्म में दे सकते हैं इसको। इसके अलावा एक होता है डोर्नेज अल्फा। क्या? डोर्नेज अल्फा। वेल, दिस इज ऑल about cystic fibrosis.